अटेली विधानसभा क्षेत्र के गांव जिघावण के ग्रामीणों ने आज राजकीय माध्यमिक विद्यालय जिघावण के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी व स्कूल को मर्ज होने का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर वहीं धरने पर बैठ गए और जिला अधिकारी को स्कूल में बुलाकर ज्ञापन देने की मांग रखी। स्कूली छात्राओं व ग्रामीणों ने बताया कि उनके यहाँ अध्यापक पहले से ही कम थे और उनका भी तबादला कर दिया गया है। उनके स्थान पर कोई दूसरा अध्यापक भी नहीं आए हैं। कक्षा 6 से 8 तक मात्र 2 ही अध्यापक हैं, एक संस्कृत और दूसरा मुख्य अध्यापक है। ग्रामीणों ने कहा कि शिक्षकों की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं होने से काफी बच्चे इस स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूलों में अपना दाखिला करवा लिया है। बच्चों की संख्या कम होने से अब स्कूल मर्ज होने की स्थिति में पहुंच गया है। वहीं बात करें बच्चों व अभिभावकों की तो उन्होंने संस्कृत अध्यापिका पर गंभीर आरोप लगाया है और बताया संस्कृत अध्यापिका पिछले 25 सालों से इसी स्कूल में है। बच्चों ने कहा कि स्कूल के समय उनसे 2 बार भजन आदि कराया जाता है। राधे राधे बोलते रहो, सब कुछ सही हो जाएगा। ग्रामीणों ने कहने पर जब कमरा देखा गया तो कुर्सियों पर कुछ प्रतिमाएं और वहीं पर 2 चारपाई डली हुई देखी गई। पुलिस चौकी दोंगड़ा हईर के इंचार्ज हरीश कुमार व सहयोगी सदस्य भी मौजूद रहे। छात्राओं ने सरकार से मांग की है कि यहां उन्हें अध्यापक उपलब्ध कराए जाएं और इस समस्या का समाधान करने का आग्रह किया। जिघावण स्कूल के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाने की सूचना जिला व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को दी गई थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुंच सके। गांव बेवल स्कूल के प्राचार्य मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की समस्या को सुना और जल्दी ही इस समस्या का समाधान करने का ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्दी ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। इस मांग को लिखकर उच्च अधिकारियों को भेज दिया जाएगा। ऐसे में सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने वाले दावे कितने सार्थक साबित होते हैं। जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे भी खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। ताला लगाने का मुख्य कारण और सांकेतिक धरना जो हमारे सभी ग्रामवासियों ने दिया है, उसका मुख्य कारण ये है कि अभी सरकार ने जो पूरे हरियाणा में 105 स्कूल तोड़े हैं माध्यमिक स्कूल, उसमें हमारे जिघावण गांव का भी एक नाम है जिसको बच्चों की कमी होने के कारण तोड़ दिया गया है। यानी कि स्कूल मर्ज कर दिया गया है किसी दूसरे स्कूल में। दूसरे स्कूल में जो दूर दराज स्कूल है, छोटे छोटे बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ेगा, उन स्कूलों में मर्ज किया गया है। और मुख्य कारण सर इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुख्य कारण ये बताया गया है कि बच्चों की कमी है। सिर्फ 19 बच्चे हैं, पर ये 19 बच्चों की कमी का कारण क्या है, मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो कमी का मुख्य कारण है कि पिछले 2-3 साल में हमारे जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनको धीरे धीरे उनकी पोस्टिंग बाहर भेजते रहे और नए अध्यापकों की पोस्टिंग हमारे स्कूल में नहीं की। आज ये हालात है हमारे स्कूल में कि सिर्फ एक संस्कृत की टीचर अवेलेबल है, इसके अलावा मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी इनके टीचर ही हमारे पास नहीं है। एक स्कूल की अध्यापिका है, यानी और हिंदी मुख्य अध्यापक और संस्कृत की अध्यापिका, इसके अलावा मुख्य अध्यापक भी अभी पोस्टिंग आई। एक संस्कृत की अध्यापिका के साथ हमारे जो बच्चे हैं, हमारे ग्राम के भविष्य जो है, उनकी शिक्षा और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब आप क्या मांग करना चाहते हैं? आप सर, हमारी सरकार से मुख्य मांग ये है कि सबसे पहले तो अति शीघ्र हमारे गांव के स्कूल में जो मुख्य विषयों के अध्यापक है उनकी पोस्टिंग की जाए। उसके बाद में जो बच्चों की कमी है वो हम पूरा करेंगे, दोबारा एडमिशन कराएंगे। बल्कि दोबारा एडमिशन क्या कराएंगे, हमारे बच्चे तो परेशान होकर दूर के स्कूल में जा रहे हैं, अगर उनके टीचर इधर आ जाएंगे तो वापस एडमिशन लेंगे। यहाँ पर अध्यापिका नहीं है, अध्यापिका है नहीं जी, और यहाँ पढ़ाई नहीं होती कभी। कितने अध्यापक हैं यहाँ पे? यहाँ पर एक है। एक अध्यापक है। किस चीज का? संस्कृत का। संस्कृत का, अच्छा। तो समस्या क्या मैं समस्या जी यही है जी, यहाँ पर मैथ, साइंस और इंग्लिश और हिंदी में टीचर आना चाहिए। और जी एक टीचर एक मैडम है जी, ये भी नहीं पढ़ाती है। और कई महीनों से दिक्कत आ रही है। बच्चों से ये कह देती है कि मेरा खाना गरम करके लाओ, सुन आप याद कर, घरेलू काम करवाती है। यानी कि बच्चों से काम करवा, घरेलू काम करवाती है। आपका आरोप ये है मैडम? हाँ जी। और बच्चों को पैर दबाओ, मेरे पैर दाबो, अब मेरे सिर दाबो, राधे राधे नू बताओ जी। राधे राधे रटने से पढ़ाई आती है क्या? किताब घर रखे हो, राधे राधे रट लो, बच्चे पढ़ लेंगे। राधे राधे हम रटेंगे जी। ठीक है। यहाँ पर स्टाफ कम है। स्टाफ कम है। कितने अध्यापक है यहाँ पे? एक। किस चीज का अध्यापक है वो? संस्कृत। और कोई अध्यापक नहीं? नहीं सर। अच्छा, बच्चे कितने हैं यहाँ पे? 19।
पहले कितने थे? 20। 20 थे। अभी एक कब गया यहाँ से? 1 महीने पहले। किस बात को लेकर? मास्टर न होने के कारण। मास्टर की कमी थी। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा स्टाफ पूरा हो। पूरा मतलब देखिए प्रशासन से यही मांग करते हैं। यस सर। स्कूल में अध्यापिका है एक संस्कृत की एक और संस्कृत की अध्यापिका है और कोई अध्यापक या अध्यापिका कोई नहीं पढ़ाने वाला कोई नहीं है, यानी कोई कि नहीं। मैथ हुआ, साइंस हुई, गणित हुआ, इनका कोई अध्यापक नहीं है। दूसरा एक नहीं है। अध्यापक पढ़ाता है सब कुछ है। यस। अच्छा अब आप क्या चाहती हैं? हमें हमारे अध्यापक चाहिए। जो स्टाफ है वो पूरा किया जाए। यस। ये ताला इसलिए लगाए हैं कि बच्चों में अध्यापिका एक अध्यापिका के कारण बच्चे गणित और हिंदी और कई सब्जेक्ट तो पढ़ा नहीं सके, बच्चे कैसे आगे यानी एडमिशन हो। कि एक अध्यापक है, हाँ, यहाँ ये पे, और अध्यापिका subject है, कोई अध्यापक कोई नहीं, अध्यापक नहीं है और पढ़ाने वाला है। पढ़ाने वाले बच्चे परेशान भी है और अगले स्कूल में कैसे एडमिशन ली। जो स्कूल ये बंद करे जाएंगे तो गरीब बच्चों के गरीब बच्चों के यहाँ पे पढ़ते हाँ। हैं बच्चे। तो कैसे हम आगे प्राइवेट में गरीब बच्चे अब कैसे आप पढ़ क्या मांग सकेंगे। करते हैं? हमारी मांग है कि अध्यापक भेजे बच्चों को। दिक्कत तो यहाँ पर टीचरों की सबसे मोटी दिक्कत है। स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है और इसी रोज की वजह से जो मतलब स्टाफ की कमी होने की वजह से यहाँ पर जितने बच्चों की व्यवस्था पहले थी उससे भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो अभी गांव के कुछ एक मौजूदा जमानों मतलब बालकों ने मतलब युवा वर्ग ने इसका मतलब एक निर्णय लिया, अब भाई हम गांव की व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देंगे और उस आधार के ऊपर हम टीचरों की पूर्ति के लिए उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, अपना जिस हिसाब से मतलब समाधान हो उसकी उचित मतलब हम कार्रवाई करेंगे। आदरणीय डीओ सर और बीओ सर का आदेश है कि हम 2 दिन में या मैक्सिमम 4 दिन में आपकी जो समस्या है उसका समाधान कर देंगे। ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। सरकार की नीति और नियमों के तहत जो भी बनेगा हम करेंगे। 2 से 4 दिन में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इस समस्या का समाधान करने में हम गांव वासियों से भी अपील करते हैं कि आप भी सहयोग दीजिए। इतना सुंदर स्कूल है, इतना सुंदर एस्टेब्लिशमेंट है, आप इसको बंद करके बैठ गए, ये गलत है। आप इसको खोल के बैठिए, बंद करके नहीं, इसको खोल के बैठिए, खोलो इसको और ढेर सारे बच्चों को इसमें दाखिल कराइए ताकि हम अपने संसाधनों का लाभ उठा सकें। ग्रामीणों का कहना है कि 3 महीने पहले भी बीओ को लिखित में शिकायत दी थी लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं उस पर। अब सुनवाई जरूर होगी। 2 से 4 दिन में आपकी समस्या का अवश्य में 100% समाधान होगा। यहाँ पे कई दिनों से एक ही अध्यापक है सिर्फ संस्कृत का अध्यापक क्या क्या पढ़ा सकता है या बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ नहीं जा रहा। नहीं, बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं है और नहीं होगा। एक अध्यापक सर मैं आपको बताता हूँ, जब कम से कम 50,000 आदमियों का ट्रांसफर हुआ है ऑनलाइन, अगर मान लो किसी स्कूल में छोटी मोटी समस्या आ भी गई है तो मेरी आपसे तहे दिल से विनती है कि उसको तिल का ताड़ ना बनाए, हम समस्या सोल्व करने में हमारा साथ दें। ट्रांसफर तो पहले भी होते रहे हैं लेकिन अब आप समझा नहीं पा रहे अभिभावकों को या बच्चों को या क्या कहाँ पे गलत फहमी है। ये गलत फहमी है, अध्यापक या अभिभावक नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा। बहुत बड़ी समस्या पे, बहुत बड़े स्तर पे ट्रांसफर पॉलिसी चालू हुई है, ट्रांसफर ड्राइव चालू हुआ है, सभी को पंचायत स्टेशन भी मिले हैं। तो आप इसका नकारात्मक अर्थ ना निकालें कि एक टीचर रह गया है। कोई बात नहीं, कहीं गलती हो गई है, पोर्टल पे गलती हो गई है या उसको चलाने में गलती हो गई है, वो समाधान किया जाएगा। नहीं, यहाँ पे भी एक है बेवल की बात करूँ तो 2 तारीख को बेवल में संस्कृत का और मैं प्रिंसिपल हूँ। अध्यापक तो 2 ही थे ना, संस्कृत और ड्राइंग, वो क्या पढ़ा था? गणित और साइंस पढ़ा सकता है। जिस टीचर ने, जिस अध्यापक ने 10वीं में भी पढ़ा है, +2 में पढ़ा है, वो पढ़ा सकते हैं। ये सरकार के अपने नीति और नियम है जिसके आधार पर ये ट्रांसफर ड्राइव किया गया है। अब क्या आश्वासन देना चाहते हैं? आपकी समस्या का आश्वासन ये है कि 2 से 4 दिन में ये समस्या, यानी कि 2-4 दिन में समस्या का बिल्कुल, ये मेरे स्कूल में भी हमने बहुत एक सीमा तक सुलझा भी ली है। पढ़ाती हैं तो क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? वो संस्कृत और हिंदी पढ़ाती है। आपके स्कूल के अंदर हमने देखा है कि कुछ पूजा भी की जाती है, जिस प्रकार से वहाँ पर फोटो रखी गई है, और इस प्रकार का होता है क्या? वो भजन करवाती है वहाँ पर और सुबह फूल लेते हैं। फूल वगैरह भी चढ़वाती है। कितने बार दिन में? सुबह ही एक बार। और भजन कितने समय चलता होगा? सर वो शाम का स्कूल में छुट्टी होने के टाइम। छुट्टी होने से पहले या छुट्टी होने के बाद? छुट्टी होने के बाद। पहले।
क्रासिस के अध्यापिका GMS जिघावण में। यहाँ पे इस स्कूल में कितने दिन हो गए कार्य करते? मुझे यहाँ 25 साल हो गए। 25 साल हो गए? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो बच्चों ने कहा है कि भाई जो मैडम है वो हमें राधे बोलो ऐसे कुछ करवाती नहीं, है। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं क्या? जी हाँ, बच्चे खुद मेरे से बोलते हैं राधे मैंने नहीं कहा। वहाँ एक कमरा देखा हमने जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की फोटो है। वो बच्चों ने लगाई है, मैंने किसी फोटो को उठा के नहीं लगाया। आपने हटवाया क्यों नहीं फिर वो वहाँ से जो चारपाई डली हुई है? चारपाई कोरोना की है। कोरोना खत्म हुए तो अभी काफी महीने हो गए, यानी कि पंचायत हटवाई। स्कूल का काम पंचायत कैसे करेगी ये बताइए आप। आपका क्या कहना है? जो जिस प्रकार के एलिगेशन लगाए गए हैं तो उनको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? चारपाई कोरोना काल की ही लगी हुई है और बच्चों ने उस पर वो लगाया, मैंने कहीं हाथ से उठा के कुछ नहीं लगाया। जिस प्रकार पूजा की बात हो रही है, वहाँ कृष्ण भगवान की बात हो रही है, हाँ राधे आप जो बच्चों से करवाते हैं, वहाँ भजन जो है उनसे वो भजन गवाने का भी काम करती है। इस प्रकार की बातें आपके बारे में? केवल जैसे बाल सभा में या 15 अगस्त पे तो मैं उनको कहती हूँ, यानी कि रोजाना नहीं करवाएगा? नहीं, बच्चे बोल रहे हैं कि रोजाना है कि आप इस प्रकार की एक्टिविटी प्रतिदिन 2 बार करवाती हैं। सुबह प्रेयर होती है, वो प्रेयर तो सभी करते हैं। प्रेयर तो होती है, हाँ, उसका मामला नहीं। शाम को जब खेल का प्रोग्राम 1 घंटा रखा गया था, उस समय मैं ये कि भाई कोई नहीं खेलना चाहे तो काम का नाम। अब बच्चों भाई अभिभावकों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे आगे से ऐसी कोई शिकायत आए? नहीं चाहते तो बच्चे राम का नाम फ्री टाइम में जब बच्चे शरारत कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, उस समय भी वो शांत बैठना नहीं चाहते तो ठीक है। मेरी तो किसी से 1% भी रिक्वेस्ट है। जी आप? मेरा नाम हरिओम है। यहाँ पे आप हेड टीचर हैं? हाँ जी, मैं ये सचम पोस्ट पे कार्यरत हूँ। 1 तारीख को मैंने इस स्कूल में कार्य ग्रहण किया है। आप कितने दिनों के यहाँ पे कार्य ग्रहण किए? यहाँ पे मैंने 1 सितंबर को कार्य 1 सितंबर को। वो स्कूल में जैसे एक रूम है देखा, वहाँ पे चारपाई डली हुई है, कुछ फोटो है वहाँ पे, यानी कि बच्चों को वहाँ पे ले जाके कुछ भाई ये राधे रटो पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ आपको पता इस बात को? नहीं जी, मैंने 5 दिन से जब मैं आया हूँ, मैंने बच्चों को किसी प्रकार से इस प्रकार से इन्वॉल्व नहीं होने दिया है। मैंने बच्चों को अपनी निगरानी में रखा है और हम मतलब शिक्षण के सिवा ऐसा कोई काम मैंने अपने उसमें नहीं होने दिया। जो चारपाई डली है वो तो देखी होंगी, 2 चारपाई डली, किस बात को लेकर डली है? चौकीदार की है या क्या, कैसे? देखो जी, वो चीज़ें हैं वो मैंने ऑब्जर्व नहीं की, परंतु मैंने बच्चों को मतलब इस ढंग से इंस्ट्रक्ट किया है कि केवल अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान रहे और आजू बाजू में इधर उधर कहीं भी नहीं जाना है। ये मैंने बच्चों को पूर्णतः इंस्ट्रक्ट कर दिया है। ये छोटे बच्चे अब आगे इनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे? इन बच्चों को आगे से स्कूल में ऐसे कोई नहीं, इन बच्चों को मैं हर सुबह डेली मॉर्निंग में यही कहता हूं कि आप केवल आपका ध्यान शिक्षण कार्य पे हो और कोई भी किसी प्रकार का इश्यू हो, चाहे रास्ते का हो चाहे स्कूल से संबंधित हो, बेझिझक होकर के मेरे को बताएं। आपकी हर समस्या का समाधान करना मेरा कर्तव्य है और मैंने आपकी पढ़ाई के लिए अगर 2 घंटा एक्स्ट्रा पहले आना पड़े या बाद तक भी रुकना पड़े या किसी छुट्टी के दिन भी आना पड़े तो गांव के लोगों से SMC से मैं उसका परमिशन लेकर के इस काम के लिए मैं तैयार हूं। मैं मैथ का खुद रहा हूं और मैथ विषय में, आपका साइंस विषय में और ज़रूरत पड़ी तो और विषयों में भी मैं आपके किसी भी विषय की जो पढ़ाई है वो प्रभावित नहीं होने दूंगा। ये इन बच्चों को मैंने शुरू से आश्वासन दिया। ये बच्चे खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए चाहे। धन्यवाद।